हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्चस्व अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, ऐसे कौन कौन से पैरामीटर है या की पॉइंट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है सो दैट कि हमें समझ में आए कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है, एक्चुअल में इसका मेन इंप्लीमेंटेशन क्या है। तो समझते हैं। सबसे पहले डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जनरली क्या काम करती है उसे जानने से पहले समझे कि डिस्क एक्चुअल में आपकी स्लोएस्ट मेमोरी है या स्लोअर मेमोरी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। मेमोरी हायरार्की में हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सबसे फास्ट मेमोरी है वो रजिस्टर मेमोरी है, देन उससे थोड़ी स्लो होती है कैशे मेमोरी, देन प्राइमरी मेमोरी, और हम बात करते हैं जनरली सेकेंडरी मेमोरी की या हार्ड डिस्क ड्राइव की, तो वो थोड़ी स्लोअर मेमोरी होती है। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर मेमोरी पे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को फायर करवाना है तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करती है। इसीलिए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या इसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। अगर हम इन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को काफ़ी फास्टली मैनेज कर सकते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने सीपीयू की परफॉर्मेंस को या सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। मेन गोल भी इसका क्या है, ऑप्टिमाइज करना सिस्टम की परफॉर्मेंस को, साथ ही साथ जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ रही है जो कि हार्ड डिस्क से डेटा रीड या डेटा राइट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, वो फास्टर होना चाहिए। अगर डेटा रिट्रीवल या डेटा को एक्सेस करने का जो टाइम है वो काफ़ी कम लग रहा है, इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव वर्जन पे वर्क कर रहे हैं, या हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही हैं मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, उनको हम काफ़ी फास्ट भी बोलना चाहिए कि इनहेंस कर पा रहे हैं या सर्विस दे पा रहे हैं। तो हमें ये क्लियर हुआ कि सर्विस देना उन रिक्वेस्ट को जो कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, उनको अगर हम फास्टली वर्क करा पा रहे हैं, या फिर सिस्टम की हम डायरेक्टली क्या बात करें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो हम ऐसी ही डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट अगर देखें तो हैंडल करना मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को बाय मल्टीपल प्रोसेस, ये इतना इजी टास्क नहीं होता। रीज़न ये है कि हमारे पास जो कंट्रोलर है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड वो एक ही है, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं डिस्क कंट्रोलर, ये एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट को सर्विस कर पाता है। तो जो भी रिमेनिंग रिक्वेस्ट होंगी वो कहीं ना कहीं क्यू के अंदर हम स्टोर कराते हैं, और उन क्यू के अंदर जो स्टोर की गई हमारी रिक्वेस्ट हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, इसी के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो हैंडल करना रिक्वेस्ट फॉर विच आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। अगर हमें क्लियर है कि हमारे पास कोई डिस्क है, सपोज ये मेरे पास एक डिस्क है जिसके पास ये पहला ट्रैक है, सेकंड ट्रैक है, और इसे अगर मैं सेक्टर वाइज डिवाइड करूँ तो यहाँ पे सपोज ए सेक्टर, ये बी, ये सी एंड ये डी, तो हर एक ट्रैक में 4 सेक्टर हैं। सपोज एक जो रिक्वेस्ट है वो इस ट्रैक की है, इस सेक्टर से रिलेटेड, और दूसरी रिक्वेस्ट दूसरी ट्रैक की किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड है, तो इनके बीच में जो लोकेशन है या डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को किस तरह से हैंडल किया जाए सो दैट इस सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके, इसे भी हम कवर करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर ही। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये मैंने जस्ट अभी कहा कि हार्ड डिस्क ड्राइव चूँकि मेरी काफ़ी स्लोअर मेमोरी है, इसको एक्सेस काफ़ी स्पीडली एफिशिएंट मैनर में कर पा रहे हैं हम, तो ही हम कह रहे हैं कि अब सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव एक्सेस करना एफिशिएंट मैनर में, ये भी अपने आप में क्या है कि इंपॉर्टेंस है किसकी, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी ईज़िली समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कौन-कौन सी एल्गोरिथम्स है वो भी हम बात कर लें, तो सबसे पहले हम जनरली बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, यानी जो भी रिक्वेस्ट सबसे पहले क्यू में आएगी उसे ही हम सबसे पहले सर्विस देंगे। सेकंड अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट की, यानी जिसका सीक टाइम सबसे कम होगा उसी को सबसे पहले हम सर्विस देंगे। थर्ड अगर हम बात करें स्कैन की, फोर्थ है सर्कुलर स्कैन, लुक एंड सी लुक। ये कुछ एल्गोरिथम है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा मैंने एसेक्ट्रा में रैंडम शेड्यूलिंग रखी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, एफ स्कैन है, एन स्टेप स्कैन है। ये कई सारी ऐसी एल्गोरिथम्स हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है शेड्यूलिंग के लिए। तो हम बात करते हैं की टर्म्स की, ऐसे कौन कौन से की टर्म्स हैं जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में यूज़ होते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं प्रिपरेशन के साथ। सबसे पहले हमने बात करी सीक टाइम की, तो सीक टाइम क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू लोकेट स्पेसिफिक ट्रैक टू रीड राइट बाय आर्म, यानी अगर आर्म को किसी पर्टिकुलर ट्रैक को रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करना है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ट्रैक पर ले जाने में या उस पर्टिकुलर ट्रैक को लोकेट करने में कितना टाइम लग रहा है, यही एक्चुअल में क्या है, सीक टाइम है। सेकंड अगर मैं बात करूँ रोटेशनल लेटेंसी की, तो आप समझिए कि एक डिस्क जो होती है वो सर्कुलर फैशन में होती है, कि सपोज एक डिस्क है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 ट्रैक बनाए हुए हैं, फर्स्ट ट्रैक ये है और सेकंड ट्रैक ये है। अगर मैं इस डिस्क को डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ सेक्टर्स में, तो हर एक ट्रैक के मुझे 4 सेक्टर्स दिख रहे हैं। सपोज ये ट्रैक्स 2, इसके मैं ए बी सी डी से नाम रख रहा हूँ सो दैट कि हमें क्लियर हो। अल्फाबेटिकली ये 4 सेक्टर हैं ट्रैक 2 के, सिमिलरली ट्रैक 1 के भी 4 सेक्टर हैं।
अगर मुझे पर्टिकुलर आर्म से कोई पर्टिकुलर सेक्टर सपोज ये रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करना है, तो डिस्क को रोटेट करने में, इस पर्टिकुलर सेक्टर को यहाँ तक पहुँचाने में जो टाइम लग रहा है, वही एक्चुअल में क्या है, रोटेशनल लेटेंसी है। थर्ड, अगर मैं बात करूँ ट्रांसफर टाइम की, तो डेटा को ट्रांसफर करने में जितना टाइम लगेगा, वही एक्चुअल में क्या है, ट्रांसफर टाइम रहेगा। फोर्थ, अगर हम बात करें डिस्क को एक्सेस करने का जो टाइम लगा है, तो यहाँ पे जो तीनों टाइम है, इनका एडिशन ही एक्चुअल में क्या है, डिस्क एक्सेस टाइम रहेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कि सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी या ट्रांसफर टाइम गिवन हो, और आपको कहा जाता है कि दिस एक्सेस टाइम को कैलकुलेट करना है, तो आप बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एट द एंड दिस रिस्पॉन्स टाइम, तो जब भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं, तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए या उनको सर्विस देने के लिए कुछ डिले लग सकता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्क की क्यूइंग डिले। ये जो डिले है, इसका एडिशन अगर मैं डिस्क एक्सेस टाइम के साथ करता हूँ, तो एक्चुअल में मुझे क्या मिल रहा है, डिस्क का रिस्पॉन्स टाइम। आई होप कि आपको ये जो पैरामीटर्स हैं जो हमने डिफाइन किए हुए हैं, काफ़ी इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो से कोई भी इंसाइट मिलते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम की नई वीडियो के साथ। थैंक यू।